Hello friend, today we shall discuss on the topic of present perfect. As you can see on the blackboard, I have already written present perfect. एंड आज के सेशन हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले इसका समझेंगे कि जैसे यहाँ पर देख करके समझ में आ रहा होगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स क्या होता है, जो काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है ना, इससे हम लोग को यही पता चल रहा है। जैसा कि इसका पहचान क्या है, अगर कोई भी वाक्य सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो उसका पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं और चुकी है ना। जब भी ये सब चीज़ से अगर लास्ट में अगर सेंटेंस का ये सब वर्ड आपको दिखेगा तो देख करके आप समझ जाएंगे ये सेंटेंस किसके अंतर्गत है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हमने सेंटेंस में भी लिखा, जैसे वो खाना खा चुका है, यहाँ पर भी दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ, चुका है लास्ट में। तो इससे देख करके समझ में आ रहा है ये सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस रहेगा तो उसको हम लोग जब उसको उससे रिलेटेड जब सेंटेंस रहेगा तो सेंटेंस को जब हम लोग बनाएंगे, है ना, जब भी हम लोग इंग्लिश करेंगे हिंदी से, तो हम लोग किस फार्मूला का यूज करेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी हिंदी जो सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग इंग्लिश में चेंज करेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर क्या किया, 3 वाक्य लिया, जैसा कि देख पा रहे होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, सकारात्मक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव क्या होता है, जो क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन रिलेटेड सेंटेंस। यहाँ पर हमने 3 तरह का वाक्य लिया है। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में आज देखेंगे, मतलब एक एक करके सेंटेंस के माध्यम से इसको डिटेल में समझने का हम लोग आज के सेशन में प्रयास करेंगे। जैसा हमने पहला सेंटेंस लिया पॉजिटिव से, वो खाना खा चुका है, तो यहाँ पर इसका पहचान क्या देखने से पता चल रहा है, वाक्य में लास्ट में क्या रह चुका है, तो देख करके समझ में आ रहा है ये सेंटेंस किसका अंतर्गत है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत है ना। और जब भी इस तरह का वाक्य रहेगा तो हम लोग जब भी इसका इंग्लिश बनाएंगे तो इस फार्मूला की मदद से हम लोग हिंदी से इंग्लिश में इसको चेंज करेंगे। पहला किसका काम है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ का इंग्लिश हम लोग क्या यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद किसका काम है, हैज और हैव का। तो ही के साथ हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हैज लिखा है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सिंगुलर और प्लूरल लिखा है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिंगुलर में क्या है, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर तीन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, सिंगुलर थर्ड पर्सन कौन कौन है, ही, सी, इट, नेम और कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो ये सब के साथ हम लोग जनरली क्या लगाते हैं, हैज का यूज करते हैं। और जितना बच गया आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन रहेगा तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैव का यूज करेंगे। हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इसमें अगर बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि कभी उनसे भी मिस्टेक हो जाता है, वो समझ नहीं पाते, वो दिमाग में याद नहीं रख पाते हैं कि किसके साथ हैज का यूज करना है और किसके साथ हैव का यूज करना है। हमेशा ध्यान रखना सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हैज और बाकी जितना बच गया उसके साथ हम लोग क्या करना है, हैव का यूज करना है। तो यहाँ पर फिर क्या है, सब्जेक्ट के बाद किसका काम था, हैज और हैव का। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ही क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है। देखिए सिंगुलर थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही आता है, तो ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज का यूज करेंगे। तो ही हैज, उसके बाद किसका काम है, V3। V3 क्या है, यहाँ पर V3 मतलब ये वर्ब है ना, वर्ब का काम। वर्ब यहाँ पर क्या है, खा, है ना। तो खा का यहाँ पर क्या होगा, जैसे खाना ही हो गया यहाँ पर, तो खाना का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पर ईट होता है। तो ईट का V3 क्या होता है, ईट एट ईटन, है ना। V1 होता है ईट, V2 क्या होता है एट, और V3 क्या होता है, ईटन होता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने क्या लिखा है, ईटन लिखा है ना। तो यहाँ पर V3 क्या होगा, खाना का ईटन। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट का काम है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, खाना। तो यहाँ पर खाना क्या है, फूड। हम लोग फिर लास्ट में फूड लिख देंगे। फिर जब हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो सेम उसी प्रकार सेंटेंस लिखेंगे, जैसे यहाँ पर वह नहीं खा चुका है ना, तो यहाँ पर क्या लगा, नेगेटिव में केवल एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, क्या नहीं आया। तो इसमें भी हम लोग क्या करना है, कुछ भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना है। जिस प्रकार हम लोग पॉजिटिव बनाए, नेगेटिव भी सेम उसी प्रकार हम लोग बना देंगे, केवल उसी प्रकार उतार देंगे। केवल हम लोग नहीं का एक एक्स्ट्रा वर्ड इसमें क्या ऐड कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखें, ही हैज नॉट ईटन, है ना, ईटन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूड, है ना, सॉरी, ही हैज नॉट ईटन फूड, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड एक आ गया, नॉट आ गया। फिर थर्ड है क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे यहाँ पर इंट्रोगेटिव में सेंटेंस यहाँ पर हमने क्या लिया, क्या वह खाना खा चुका है। इंट्रोगेटिव यहाँ पर पता चला ये क्या से शुरुआत है, ये क्या इंट्रोगेटिव में सेंटेंस है। और जब भी इस तरह का वाक्य रहेगा इंट्रोगेटिव में, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जैसे यहाँ पर ही है सब्जेक्ट, ही के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब है, हैज है, तो हम लोग हैज को क्या करेंगे, आगे प्लेस कर देंगे, हैज को आगे प्लेस कर देंगे। अब चलिए देखते हैं इसके बाद क्या क्या बच गया। हैज को लिख दिया, उसके बाद क्या बच गया, यहाँ पर ही, तो हमने ही लिख दिया। यहाँ पर नॉट था इसलिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, नॉट। यहाँ पर कहीं नहीं
हमने उतारा है क्या? नहीं उतारा, इसलिए यहाँ पर नॉट को हमने नहीं लिखा। उसके बाद क्या है? ईटन फूड सेम उसी प्रकार लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। ओवरऑल देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी काम जो पूर्ण रूप से क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। जैसे यहाँ पर क्या है? वो खाना खा चुका है तो उसके द्वारा क्या किया गया? वो काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। जैसे हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पर क्या है? हमने पढ़ लिया या फिर मेरे द्वारा, मतलब जैसे मैंने पढ़ लिया। तो एक चीज और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर चुका है, चुके हैं, चुकी है, इसके अलावा भी क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में या है, ये है और ई है, ये भी किसके अंतर्गत आता है? प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे हमने बोला कि मैंने पढ़ लिया, तो अब मैंने पढ़ लिया तो यहाँ पर क्या? मेरे द्वारा जो काम है वो पूर्ण रूप से क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। इस तरह का वाक्य रहेगा तो आप देख करके समझ जाएंगे वो सेंटेंस किसके अंतर्गत है? प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत है। और जब भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग? तो इस फॉर्मूला के अनुसार बनाएंगे। जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा वर्ड क्या जोड़ देंगे? नॉट लगाएंगे। और जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा हमारा सब्जेक्ट के बाद, उसको हम लोग केवल आगे प्लेस कर देंगे। ये तीन चीज जो है हम लोग को दिमाग में रखना है। ये ध्यान रखते हुए हम लोग को कोई भी सेंटेंस को बनाना है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल। थैंक यू सो मच। And I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also. Again we shall meet in next video.